कांवड़ यात्रा। सावन के महीने को भगवान शिव का पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए सावन में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। श्रावण मास जुलाई अगस्त के महीने में कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की वार्षिक शुभ तीर्थयात्रा है। शिव भक्त, जिन्हें कांवरिया भी कहा जाता है, पवित्र गंगा नदी का जल कांवड़ में ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्ण होने तक का सफर पैदल ही तय किया जाता है। कांवरिये केसरिया रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। यात्रा में न सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं, बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कांवड़ यात्रा किसी भी पवित्र जल स्रोत से किसी भी शिवधाम तक की जाती है। कांवड़ यात्रा का इतिहास 1960 के दशक का है, जब तीर्थयात्रा केवल कुछ संतों या भक्तों द्वारा की जाती थी। 1990 के दशक से इस पवित्र तीर्थयात्रा को शिव भक्त श्रद्धालुओं द्वारा करने की परंपरा शुरू हुई। इस वार्षिक तीर्थयात्रा को कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कांवड़, कांवा, कांवरिया, कांवरिया शब्द पर्यायवाची हैं। कांवड़ क्या होता है? कांवड़ बांस की छड़ी होती है जिसमें विपरीत छोर पर घड़े लटकाए जाते हैं। इन्हीं घड़ों में गंगाजल भरा जाता है। कांवड़ को रंग बिरंगे पताकों, झंडों, धागे, फूलों से काफी सजाया जाता है। कांवड़ को शिव भक्त कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं, इसलिए इन शिव भक्तों को कांवड़ या कांवड़िये कहा जाता है। यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है। कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका के रखा जाता है। कांवड़ के प्रकार। कांवड़ के 4 प्रचलित प्रकार हैं। बैठी। कांवड़िये कांवड़ को जमीन पर रख सकते हैं। इन कांवड़ में घड़ों के नीचे बांस के टुकड़े लगे होते हैं ताकि जमीन से उनका स्पर्श न हो। झूला। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जा सकता बल्कि इन्हें लटकाया जा सकता है। खड़ी। कांवड़िये कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते और न ही लटका सकते हैं। जब वे आराम करते हैं तो किसी अन्य कांवड़ को खड़े होकर कांवड़ को पकड़ना पड़ता है। डाक। ये सबसे कठिन है। यहाँ कांवड़िया को पूरे रास्ते कांवड़ के साथ दौड़ना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा 3 प्रकार की होती है। सामान्य। कांवड़िया अपने हिसाब से और थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए यात्रा कर सकता है। डाक। कांवड़िया जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेता है, तब तक उसे लगातार चलते रहना होता है। इस यात्रा में कांवड़िया आराम नहीं कर सकता है। दांडी। कांवड़िया को दंड करते हुए यात्रा करनी होती है। ये सबसे कठिन यात्रा है। कांवड़ यात्रा का इतिहास। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर काफी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी से कांवड़ में जल लाकर पुरा महादेव का जलाभिषेक किया था। पुरा महादेव का मंदिर उत्तर प्रदेश में बागपत के समीप हिंडन नदी के पास स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। इसी परंपरा का पालन करते हुए शिव भक्त सावन माह में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार यानी मायापुरी लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबाधाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल नाम का खतरनाक जहर निकला और इससे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। भगवान शिव ने इस जहर को पीकर अपने गले में संग्रहित कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि भगवान शिव को अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करना पड़ा। भोलेनाथ विष की गर्मी से व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव को इस अवस्था में देख देवताओं ने कांवड़ के जरिए पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया, तब जाकर शिव शांत हुए। कहते हैं तभी से सावन मास में कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव जहर का सेवन करने के कारण नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो गए थे। त्रेता युग में रावण कांवड़ का उपयोग करके गंगा जल लाया और उससे पुरा महादेव के मंदिर में शिव का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नियम भी हैं जो बेहद कठिन होते हैं। यात्रा की शुरुआत हमेशा सूर्योदय के साथ करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद इसे बंद कर देना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता है और बिना स्नान किए इसे छूना भी वर्जित है। विश्राम के समय कांवड़ को पेड़ या किसी के सहारे लटकाना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया को सात्विक भोजन करना होता है। मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन को ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। उन्हें सोने या आराम करने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करने की मनाही है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस मंदिर में जलाभिषेक का संकल्प लिया जाता है वहां तक पैदल चलकर जाना होता है। श्रावण मास के सोमवार को कैसे करें शिव पूजा। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से किसी तीर्थ यात्रा के बराबर फल मिलता है। पूजा के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वाकुर आदि चढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा दूध, घी, शहद, दही और चीनी से बना पंचामृत भगवान शिव को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण माह के दौरान विवाहित महिलाओं के लिए लाल पोशाक और हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार व्रत के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। ये श्रावण सोमवार के रूप में जाने जाते हैं।